हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, हम चलते सीना तान के, जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता है और वे बहुत ही बड़े कवि और लेखक थे। आइए हरिवंश राय बच्चन जी का एक परिचय देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका कि नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। और इनकी मृत्यु हुई 18 जनवरी 2003 में। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि, ये सब बहुत फेमस है। इनका परिचय है कि बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद हिंदी साहित्य में अलग अलग पीरियड हुए हैं, जिसमें कवि और लेखकों ने उस पीरियड के हिसाब से अपनी रचना की है। तो उसी पीरियड में एक छायावाद होता था। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने समता अर्थात इक्वालिटी, बंधुता अर्थात ब्रदरहुड, श्रम अर्थात हार्डवर्क और देश प्रेम अर्थात पेट्रियाटिज्म, इन सारी की सारी भावनाओं के महत्व को, भावना अर्थात फीलिंग्स, इन भावनाओं के महत्व को प्रतिपादित किया है मतलब हमें बताया है। ओके, तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। पहले मैं इस कविता का मॉडल रीडिंग करूंगा, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी है जिनका प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है समझना। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन है उसे दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए हुए सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो पाठ 8, हम चलते सीना तान के, कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। धर्म अलग हों, जाति अलग हों, वर्ण अलग हों, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो ये इस कविता का मॉडल रीडिंग था। आइए अब इस कविता का एक्सप्लेनेशन सरल अर्थों में समझ लेते हैं। पहला स्टैंजा पहले, धर्म अलग हों, जाति अलग हों, वर्ण अलग हों, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। अर्थात हमारे अगर धर्म अलग हैं, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे वर्ण अलग हैं, या हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। धर्म अर्थात रिलीजन, जाति अर्थात कास्ट, वर्ण अर्थात कलर और भाषाएं अर्थात लैंग्वेजेस। तो भले ही ये सारी चीज़ें हमारी अलग अलग हों, या तो हम अलग अलग क्षेत्रों से आए, जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र से आए, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आए,
कोई रेगिस्तान से आए या तो कोई मैदानी प्रदेश से आए, भले ही इतनी सारी विविधताएं हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हो, अलग धर्मों के हो, अलग जातियों के हो, अलग रंग के हो, या तो अलग अलग क्षेत्रों से आते हो, इतनी सारी विविधता हमारे में भले ही हो, लेकिन फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। लेकिन जब भी हम भारतीय सेना की वर्दी में, जब भी हम भारतीय सेना की वर्दी पहन लेते हैं और उसमें सजे हुए हिंदुस्तानी बन जाते हैं, तो हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होता है, क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं और हम हमेशा गर्व से सीना तान कर चलते हैं। दूसरा स्टैंजा आप देख लेते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, रजकण अर्थात मिट्टी, मिट्टी का कण, उसे रजकण कहते हैं। तो जिस हिंदुस्तान की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, और जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता के साथ पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। जिस मिट्टी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब समय आ गया है कि हम उस मिट्टी के एहसान का कर्ज चुकाएं। एहसान अर्थात फेवर, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं और हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। थर्ड स्टेंजा है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपना परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, सदी अर्थात फ्रॉम सेंचुरीज, शताब्दियों से, ओके, जिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, एंसेस्टर्स ने भारत माता के चरणों में परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं। परिश्रम अर्थात हार्डवर्क को, जो हार्डवर्क रूपी जो फूल चढ़ाए हैं उनकी पूजा करने में, और जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हम रखवाले पौरुष वाले, पौरुष अर्थात शौर्य, हीरोइज्म, ओके, या एनर्जेटिक, और गौरव, गौरव अर्थात प्रेस्टीज, डिग्निटी, बड़प्पन। तो हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं, रखवाले हैं, प्रोटेक्टर हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर हमेशा चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। युद्ध की भूमि में लड़ते लड़ते भले ही हम गिर जाएं, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी नहीं गिरने देंगे। देश निशान अर्थात हमारे देश का झंडा, प्रतीक, तिरंगा। तो युद्ध भूमि में हम भले ही लड़ते लड़ते गिर जाएंगे, लेकिन हम अपने तिरंगे झंडे को कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, मर जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर हमेशा सबसे आगे रहेंगे। भारत माता के हम सपूत हैं और हम गर्व से सीना तान कर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे,
उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो जो वीरत्व, वीरत्व अर्थात ब्रेवरी, वीरता, और विवेक, विवेक अर्थात इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो जो वीरता और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हम समर में, समर अर्थात युद्ध, लड़ाई, वॉर, तो जब भी युद्ध होगा तो हम सैनिक अपनी वीरता और वीरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी ऐसा परिचय देंगे, ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि गांव गांव और नगर नगर, घर घर में हमारी गाथाएं गाई जाएंगी। जो हम शूरता, जो हम वीरता दिखाएंगे युद्ध में, उस वीरता की गाथाएं गांव के, भारत के गांव नगर घर सभी गाएंगे। जिस प्रकार अभी इतिहास में हम जो भी युद्ध हुए हैं, हम उन युद्धों के वीरों की गाथाएं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, ओके, और उन्हीं वीरों पर बहुत सारी कविताएं बनी है, बहुत सारी गाने बने हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं। वैसी ही वीरता हम भी युद्ध में दिखाएंगे और हमारी भी कहानियां, हमारी भी गाथाएं लोग, भारत के लोग गाएंगे। अनगिन कंठों में, अनगिन अर्थात अनगिनत, काउंटलेस, अनगिनत कंठों में हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। अनगिनत लोग हमारी वीरता के बारे में गाने गाएंगे। हम भारत माता के बेटे हैं, सपूत है, और हम हमेशा सीना तान कर आगे चलते हैं। तो यह इस कविता का सरल अर्थ था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।